नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों आज बात कर रहे हैं यूपी वीडियो के एग्ज़ाम को लेकर। और आज जो हमारा प्रैक्टिस सेशन है वो हिंदी का प्रैक्टिस सेशन है और प्रैक्टिस में सेट में हमारा 11वां प्रैक्टिस सेट हमने लगा दिया है। यानी कि इससे पहले 10 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। प्ले लिस्ट पर जाइए और वहाँ जाकर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि आप पूरी प्रैक्टिस करते हो इन सभी सेटों की तो हम 50 प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं, जिसमें कि आपकी हिंदी जो है पूरी 50 में तो 50 की सही हो जाएगी। ठीक है, इससे क्या है आपको और नए नए क्वेश्चनों की जानकारी होगी, जिससे कि आप और पूरी हिंदी में आपको घूमने का मौका मिलेगा। और ये बिल्कुल ऐसा है, एक दो बार अगर आप वीडियो देखोगे तो जिससे कि आपको पूरी तरीके से यहाँ से वोकैब भी अच्छे से याद हो जाएगी और नियमावली पर भी आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा यहाँ से। तो चलिए बातों का सिलसिला चलता रहेगा। तो जो भाई पहली बार चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के दबा दें, जिससे कि प्रत्येक नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ठीक है दोस्तों, और आपको सेशन अगर पसंद आए तो सेशन को लाइक करना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है। पहला क्वेश्चन है अनुशासन जीवन के प्रत्येक स्थिति में आवश्यक है। अनुशासन जीवन की प्रत्येक स्थिति में आवश्यक है। अनुशासन सैनिक जीवन की आत्मा है। परिवार में सद्भाव बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता पहले है। समाज और राष्ट्र में शांति और सद्भावनापूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता भी है। ईश्वर की क्या है संतुष्टि सृष्टि में यदि अनुशासन नहीं है तो अराजकता फैल जाएगी और यह विश्व तुरंत अस्त व्यस्त हो जाएगा। ये है आपका गद्यांश और नीचे दिया गया है कि उपरोक्त गद्यांश के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर है आपका कि गद्यांश का उपरोक्त शीर्षक बताइए क्या है। तो यहाँ पर आपका जो है वो है अनुशासन, यानी कि सबसे बड़ी बात जो है अनुशासन से की गई है। यही हमारा जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे फिर ये क्वेश्चन है, देखो 2 से 5 तक गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ लें अच्छे से। मापना सभ्य इंसान की पुरानी फितरत का हिस्सा रहा है। दुनिया भर के सभ्य समाजों ने अपने अपने ढंग से समय को, दूरी को, गति को, आकार को, क्षेत्र को मापने के पैमाने विकसित किए हैं। फिर एक ऐसा दौर आया जब हर चीज़ को ही नापा जाने लगा। सर्दी को, गर्मी को, सुख को, दुख को, अर्थव्यवस्था को, महंगाई को और यहाँ तक कि अक्ल को भी इसी के साथ 150 साल पहले एक और पैमाना विकसित हुआ इंसान के बुखार को मापने का। कार्ल बंटर लिंच ने शरीर के इस तापमान को समझने के लिए लंबा शोध किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट शरीर का सामान्य तापमान है। शरीर का तापमान अगर इससे ज़्यादा हो तो इसका अर्थ है बुखार। यदि यही तापमान चिकित्सा व्यवसाय का मापक बन गया और 18.6 का आंकड़ा जल्दी एक मुहावरा बनकर समाज और संस्कृति के कई क्षेत्रों में इस्तेमाल होने लगा। इसी नाम से एक गीत बना, एक उपन्यास लिखा गया, इसका इवाइवल गाइड आई और दुनिया के कई देशों में FM चैनल खुले। अब 98.6 के आंकड़े पर ही सवाल खड़े होने लगे। बोस्टन चिल्ड्रन अस्पताल के जोथान हुसैनन ने पिछले दिनों में इस पर लंबा शोध किया और इस नतीजे पर पहुंचने के लिए मानव शरीर के सामान्य तापमान को 98.6 आंकड़ा मूल रूप से गलत है। उन्होंने पाया कि हमारे शरीर का तापमान सुबह के वक्त थोड़ा कम होता है और शाम तक थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसके अलावा पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के शरीर का तापमान मामूली से ज़्यादा होता है। बड़ों के मुकाबले बच्चों का थोड़ा सा ज़्यादा होता है और फिर अलग अलग तरह के लोगों के शरीर का सामान्य तापमान अलग अलग होता है। यानी फिर मानव समुदाय के लिए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट का मानव सही नहीं है। ये वह इस नतीजे पहुँचे कि शरीर का सामान्य तापमान और बुखार दोनों ही जटिल चीज़ें हैं। इस आंकड़े के सरलीकरण से इसे नहीं समझा जा सकता। सच तो यह है कि सटीक पैमाने सिर्फ भौतिक चीज़ों और प्रक्रियाओं को ही मापते हैं। सामाजिक और शारीरिक प्रक्रियाओं में पैमाने सिर्फ संकेतक होते हैं। उनसे उन्हें उनके उतार चढ़ाव की था भर पाई जा सकती है। दिक्कत तो अब तब आती है जब हम इसे जड़ मानक मान लेते हैं। तो अब देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है सामाजिक और शारीरिक क्रियाओं में पैमाने में दिक्कत कब आती है। तो ये तो अभी पढ़ा हमने, जब हम क्या कर लेते हैं, जब हम इसे जड़ मान लेते हैं। ये वाला सही आंसर है यहाँ से। फिर सभ्य इंसान की पुरानी फितरत क्या है। ठीक है, सभ्य इंसान की पुरानी फितरत क्या है, मापना। अभी हमने बताया क्या है, मापना। ठीक है, आगे है नेक्स्ट, मानव शरीर के तापमान का समझना। सही कथन क्या है, बड़ों के मुकाबले बच्चों का थोड़ा सा तापमान ज़्यादा होता है। बच्चों का थोड़ा सा, तो ये आपको बताइए क्या होता है। बड़ों के मुकाबले बच्चों का थोड़ा सा ज़्यादा होता है तापमान। फिर पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का मामूली से कम होता है, तो गलत है। कम नहीं हो तो ज़्यादा होता। पूरे मानव समुदाय के पूरे, ये भी गलत है। शरीर का तापमान सुबह वक्त थोड़ा, ये भी गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, 4 का क्या हो जाएगा आपका आंसर, ए। नेक्स्ट 5वां क्या है, जोनाथन हुसैनन ने हाल ही में
क्यों, मतलब मैं क्या किया, एक उपन्यास लिखा था उसका क्या है, तो क्या है इसका आंसर, जल्दी बता दो। 500 का लंबा शोध किया था उन्होंने, हुसैन ने हाल ही में क्या करा था, एक लंबा शोध किया था। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आ चुका है। छठा क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत मोस्ट है। विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार के सरकारी नियमों, आदेशों, ठीक है, घोषणाओं को तथा राजनीतिक पत्रिक अधिकारी गजट के तबादले, नियुक्ति, छुट्टी पर जाने की सूचना को राजपत्र गजट प्रकाशित करके जनसाधारण तक पहुँचाने के लिए किसका प्रयोग करता है, ठीक है, अधिसूचना, पृष्ठांकन, अनुस्मारक, ज्ञापन। जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है, जल्दी बताइए क्या होता है। तो अधिसूचना के लिए करता है, क्या होता है, अधिसूचना, जिसे हम कहते हैं नोटिफिकेशन, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अपरिचितों के आपसी पत्र व्यवहार में संबोधन होता है, तो क्या होता है, प्रिय मित्र, महोदय, महोदय श्रेय, मानवीय महोदय, ठीक है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, महोदय प्रयोग होता है, जिसे हम जानते नहीं हैं उसके लिए हम महोदय प्रयोग करते हैं, ठीक है। सामाजिक पत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सा पत्र आता है, सामाजिक पत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सा पत्र आता है, बधाई पत्र, पुस्तक मांगने हेतु पत्र, शुल्क माफ़ करने के लिए, सामाजिक पत्र के लिए। तो इनमें से कौन सा आता है, तो आपका आता है बधाई पत्र, ठीक है भाई। नवा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से करेंगे। यदि किसी सरकारी अफसर ऑफिस में पत्र भेजा जा रहा है और उसकी कॉपी किसी अन्य ऑफिस में भेजी जा रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, स्मारक, अनुमोदन पत्र, प्रतिलिपक पत्र या प्रतिवेदन पत्र। करेक्ट आंसर जल्दी बताओ, प्रतिलिपक। क्या हो जाएगा, प्रतिलिपक। आप चुन रहे हैं, बिल्कुल सही चुन रहे हैं, ठीक है। अभी मैंने बताया था संप्रेषण क्या होते हैं, संप्रेषण से आप क्या समझते हैं, तो एक कहानी है, एक प्रकार का महाकाव्य, एक प्रकार का मानसिक प्रशिक्षण, एक प्रकार का रथ है। जल्दी बताओ क्या है, तो यह एक प्रकार का मानसिक प्रशिक्षण है। क्या है, एक प्रकार का मानसिक प्रशिक्षण है, ठीक है। चलिए 11वां क्वेश्चन, उत्पत्ति के अनुसार स्वरों के भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के भेद होते हैं, मूल स्वर, संधि स्वर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ क्या होते हैं, तो मूल स्वर भी होते हैं और संधि स्वर भी होते हैं, तो इसलिए हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया ए और बी दोनों। संधि स्वरों के भेद कितने होते हैं, दीर्घ, संयुक्त, लघु, ए बी दोनों। तो हमारा इसका आंसर जल्दी बता दो, आपका सटीक हो गया होगा, ए और बी दोनों, यानी कि संयुक्त स्वर भी होते हैं, दीर्घ स्वर भी, इन्हीं हमको क्या कहते हैं, संधि स्वर कहते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो पहला है आशा, दूसरा है आज्ञा, तीसरा है गरिमा, तो चौथा सागर, ठीक है। जल्दी बताओ क्या है इसका, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सागर, ठीक है। आज्ञा मानी जाती है, आशा की जाती है, गरिमा दिखाई जाती है और सागर देखा जाता है, ठीक है भैया। तो 13 का कौन सा हो जाएगा, डी। 14 क्वेश्चन 13 दोबारा देख लीजिए। 13 क्या है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो क्या अभी बताया सागर है। यहाँ 14वां क्वेश्चन है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो मंत्रणा, सभा, मंडली, न्याय। तो न्याय हो गया है, तो 14 का क्या है आपका, न्याय हो जाता है, डी है, ठीक है भाई। 15वां क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, 15 16 क्वेश्चन दोनों देखो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो इसमें आपका उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु, संकल्प। जल्दी बताइए क्या है, उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु, संकल्प, कौन सा इसमें सटीक आंसर होने वाला है आपका, जल्दी बताइए। आपका आंसर अगर सी है तो बिल्कुल सही है, तो हमारा यही आंसर जो है करेक्ट है, ठीक है। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, किन्नर, अहिंसा, अंतरी, अपरिग्रह। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या है, क्या है इसका आंसर, बिल्कुल सही आंसर है, क्या है, अहिंसा, ठीक है भाई। चलिए 17वां और 18वां क्वेश्चन देखेंगे क्या है। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, डैश संधि, डैश संधि। तो कौन सी होती है, व्यंजन संधि, यण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, आय संधि, व्यंजन संधि। ये तो आपको बच्चों को पता होगा क्या होगा, व्यंजन और विसर्ग संधि होती है। अन्याय का शब्द संधि विच्छेद क्या है, तो जल्दी बताओ क्या है, अन्याय। तो देखिए अन्याय का क्या है, अन्याय का जो है ये यण संधि का है, यावन्य है, या, ठीक है, यावन्य है। तो अब ये बताओ पहले, ये सही है या गलत है, इसका बताओ। तो यहाँ पर क्या है, यावन्य है, तो या कब बनेगा, मतलब आप जब बनेगा तो अन्याय प्लस के अन्याय, यानी कि अन्य अन्य, तो हमारा क्या बनेगा, अन्य अन्य। यण का नहीं है, दीर्घ का है बेटा, किसका है, दीर्घ का। क्योंकि देखिए कैसे, अगर अन्य लिखेंगे तो अन्य और फिर प्लस में यहाँ लिखेंगे अन्य, ठीक है। तो अन्य का ए, य का ए और ए दोनों मिलकर क्या बना देंगे, बड़ा ए बना देंगे यहाँ से। तो हमारा आंसर हो गया ये, ठीक है। 19वां क्वेश्चन और 20वां क्वेश्चन देखेंगे क्या है। मतेव्य किस संधि विच्छेद का उदाहरण है, मतेव्य। जल्दी बताओ, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, व्यंजन संधि। आपका आंसर मिल गया होगा, आपको सही पता है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो आप। और जवाब क्या है, आप सब बच्चे जानता है इसको, तो क्या है इसका, वृद्धि संधि इज़ द राइट आंसर,
ठीक है भाई। इति प्लस के आदि क्या हो जाएगा, इत्यादि में कौन सी संधि है? तो अब बताइए क्या है, यण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि। बताओ जल्दी क्या है, जल्दी बताओ। यण संधि, क्योंकि ई और आ क्या बना देगा, या बना देगा। क्या बना देगा, या, तो इसलिए क्या बन जाएगा, यण संधि। ठीक है, 20 क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, 21 क्वेश्चन और 22वां क्वेश्चन देखेंगे। प्रतिमान में समास है, तो प्रति प्लस के मान, प्रति प्लस के मान, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष, अव्ययभव, द्वंद्व या द्विगु। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अव्ययभव। ठीक है, काली मिर्च, काली मिर्च शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययभव समास, अव्यय समास, या आपका बहुव्रीहि समास। जल्दी बताओ कौन सा आंसर है। द्वंद्व, जिसमें विशेषण विशेष्य होता है, तो वो कौन सा होता है, वो कौन सा होता है, जल्दी बताओ। कर्मधारय होता है। तो क्या लगाने वाले हो, कर्मधारय, कर्मधारय समास लगाने वाले हो, बिल्कुल सही लगा रहे हो। चलिए, अपहरण में उपसर्ग है, अपहरण में उपसर्ग है, जल्दी बताओ वो क्या है। अपहरण में उपसर्ग है, ठीक है। तो आ प्लस के परण, फिर है अप प्लस के हरण, फिर है आपका हरण या रण। जल्दी बताओ क्या आ जाएगा आंसर, डी आंसर, अप प्लस के हरण। तो यहाँ पर अप हो जाएगा हमारा करेक्ट। पराजय में उपसर्ग है, पराजय में उपसर्ग है, 24वां क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। फ पर पराजय, तो क्या हो जाएगा, परा। ठीक है भाई, नेक्स्ट। जलना शब्द में कौन सा प्रत्यय है, जलना शब्द में कौन सा प्रत्यय है, जल्दी बता दो क्या है। अन, अना, ना, आन, तो जल प्लस के अना, तो हमारा क्या हो जाएगा, जलना। तो बी विकल्प हमारा करेक्ट। कड़वाहट शब्द में प्रत्यय है, हट, ट, आहट, आह। जल्दी बताओ क्या है। मिल गया आंसर, बहुत बढ़िया। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, इस तरीके से। ठीक है भाई, 27वां और 28वां क्वेश्चन, 28वां और 29वां क्वेश्चन देख लेंगे क्या है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप है, अटारी का तत्सम रूप क्या है, जल्दी बताओ क्या है। तो क्या होता है अटारी का, अंटारिका, अटालिका, अट्टालिका या अट्टालिका। तो हमारा आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशज है, चश्मा, जूता, जीभ, वायु। जल्दी बताओ क्या है। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर अगर ए है तो बहुत सही बात है, चश्मा है। ठीक है, अब यहाँ है लहर किस प्रकार की संज्ञा है, समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक। ठीक है भाई, जल्दी बता दो क्या है। तो लहर कहते हैं ना किस प्रकार की लहर, पता नहीं, तो क्या है आपका जाति को बता रहा है, तो जातिवाचक। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो है आंसर बन रहा है। फुर्ती से करेंगे हम इसको, 20 मिनट में करने का हमारा टारगेट है आज, 20 मिनट में। निम्न में से भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, पराया, अपना, जागरण और सभ्य है। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से, जागरण, क्योंकि जागृत किससे, जागृत शब्द का जो है ये जागृत का विशेषण से विशेष भाववाचक संज्ञा बना है। ठीक है, हम ताजमहल देखने जाएंगे, हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित शब्द में है हम कैसा है, निजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। ठीक है भाई, बताओ जल्दी 32 का। तो ये आपका है बी विकल्प, यानी कि पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में वो कौन सा होता है, उत्तम पुरुष। कौन सा होता है, उत्तम पुरुष होता है हम। यहाँ पर मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, जल्दी बताओ। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। फुर्ती के साथ, तो उत्तम पुरुष होता है मैं का ही होता है, पजेसिव केस ये। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, उत्तम पुरुष। ठीक है भाई, नेक्स्ट 34वां क्वेश्चन क्या है, निम्न में विशेषण बताइए। निम्न में क्षम्य, फैन, शिक्षा, भ्रम। जल्दी बताओ क्या हो जाएगा, क्षम्य। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्षम्य। अनुमान का विशेषण है, अनुमान का विशेषण है, जल्दी बताओ जी क्या है। अनुमानित, उपमान, अनुमानक, अनुमति। क्या हो जाएगा, अनुमानित, उपमान, अनुमानक, अनुमति। क्या इसका करेक्ट आंसर है, जल्दी ठोको, जल्दी ठोको। क्या है, 35 का अनुमानित विशेषण। ठीक है, विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं, तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं। ये मोस्ट है, मोस्ट है, मोस्ट है। कौन सी होती हैं, 3 होती हैं। कैसी होती हैं, एक होती है आपकी पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कंपैरेटिव डिग्री, एक होती है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, एक होती है पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कंपैरेटिव डिग्री, एक होती है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, एक होता है आपका पॉजिटिव डिग्री में,
PD बोलते हैं, एक होता है कंपैरेटिव डिग्री में, ठीक है, होता है, और एक होता है आपका सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, T डिग्री होती है, यही होता है हमारा, ठीक है भाई। 37वां क्वेश्चन क्या है? चिड़िया आकाश में उड़ रही है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में उड़ रही है, क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया, अपूर्णकालिक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो देखिए उड़ रही हैं आकाश में, तो आकाश पर प्रभाव पड़ेगा, चिड़िया पर प्रभाव पड़ेगा, चिड़िया पड़ेगा, तो जब क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है तो वहाँ कौन सी होती है? अकर्मक होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का डी। और जब कर्म पर पड़ती प्रभाव तो क्या होता है? सकर्मक। तो मगर हमारा यहाँ पर आंसर क्या है? अकर्मक। निम्न में से अव्यय है वर्तमान, नया, सुंदर, तथा। तो यहाँ पर आप जल्दी चुनिए क्या है, तो तथा हमारा जो है इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। चलो बहुत बढ़िया, इन्हें देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कृदंत अव्यय का एक प्रकार नहीं है, कृदंत अव्यय का प्रकार नहीं है। पूर्णकालिक कृदंत, भूतकालीन कृदंत, तात्कालिक कृदंत, पूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत। तो हमारा जल्दी बताओ इसमें क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? भूतकालिक कृदंत नहीं होता है, भूतकालिक कृदंत नहीं होता, ये तीनों होते हैं, पूर्णकालिक कृदंत भी होते हैं, तत्कालिक कृदंत भी होते हैं, पूर्ण क्रियाद्योतक भी कृदंत होते हैं, ठीक है। आगे है सीता सखियों सहित, सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, वाक्य में रेखांकित अव्यय प्रयोग निम्न में से किसका भेद है? तो बताइए क्या है? समुच्चय बोधक, क्रियाबोधक, संबंध बोधक, विषयोत्तक। तो क्या है? किसके साथ गई? सखियों के सहित गई है, तो हमारा कौन सा आ जाएगा? संबंध हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट 41वां क्वेश्चन क्या है? निम्न में अव्यय हैं भारत, श्याम, आह, दक्षिण, ठीक है, भारत, श्याम, आह, दक्षिण। तो क्या हो जाएगा? आ। विषम आदि बोधक अव्यय है ये। अमृत का पर्यायवाचक है पीयूष, बसन, पावक, निकेतन। तो क्या होता? तुम्हें सबको पता, बच्चे को पता, तो क्या है? पीयूष, ठीक है भाई, पीयूष, ठीक है। बासन कपड़े का होता, पावक जो होता आपका पावक, निकेतन घर का होता है, ठीक है। अब आपका है कृदंत का पर्यायवाचक है, कृदंत का पर्यायवाचक है हेम, दुश्मन, पतंग, स्वजन। तो जल्दी बताओ इसका क्या होता? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? वो हो जाता है हेम। कृदंत का क्या हो जाता है? हेम हो जाता है। चलिए आवृत्त का विलोम क्या होता है? अनावृत। आवृत्त का विलोम क्या होता है? अनावृत होता है। अनावृत कौन था वाला? अनावृत, समझ गए नहीं? जल्दी बताओ सी वाला, क्योंकि व्रत में तय वाला, डबल तय वाला, अनावृत, ठीक है भाई। चलिए 45वां देखते हैं। प्रसारण का विलोम क्या है? प्रतिपादन, आरक्षण, आकुंचन, संदर्शन, ठीक है भाई। तो जल्दी बताओ इसका क्या है? आकुंचन हो जाता है, इसका प्रसारण का क्या हो जाएगा? आकुंचन। सुत शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप प्रत्यय लगाता, हम कहते हैं सुता, सुत का क्या होता है? सुता हो जाता है, ठीक है भाई। 47वां क्वेश्चन है ऐथक, एकथ शब्द वाक्य का सही अर्थ होता है। ऐथक का मतलब होता है बिना थका हुआ, ठीक है, और एकथ का मतलब होता है जो कहा ना जाए। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 47 का ए। ये तो बहुत हल्के हैं भाई। चलिए 48वां देखते हैं अंश और अंश। तो कौन से का क्या अर्थ है? अंश, अंश, अंश माने होता है हिस्सा और अंश माने होता है यहाँ पर कंधा। तो इस वाले अंश का जो होता है वो होता है कंधा, और इस वाले अंश का मतलब जो होता है वो होता है हिस्सा। तो हमारा आंसर हो गया सी। हमारा आंसर क्या हो गया? सी हो चुका है। 49 और 50 देख रहे हैं शुद्ध वर्तनी, धोबिन, धोबनी, ठीक है, धोबनी, धोबनी। जल्दी बताओ कौन सा आएगा? तो कौन सा आएगा? धोबिन। 50 में नीचे एक शब्द के 4 वर्तनी दी गई हैं, सही का चयन कीजिए। तो 36, 36, 36 और 36। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, इधर आइडेंस। तो इस तरीके से दोस्तों हमने जो है हिंदी का प्रैक्टिस सेट किया है। अब प्रैक्टिस नंबर 11 था, आपको सेशन में मज़ा आया हो तो अपने ज़्यादा से दोस्तों को शेयर करें। जो चैनल पहली बार बने हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।